बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लाइव प्रैक्टिस विद स्टूडेंट्स सीरीज़ के साथ अली इंग्लिश लर्निंग चैनल में आज का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, इस सबक के समझने के लिए पिछले असबाक को समझना और देखना निहायत अहम और ज़रूरी है। इन असबाक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी इनको तरतीब के साथ देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर अमर, इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के तमाम चारों अक़साम के टेंसेस के जुमले पश्तो से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए। अब आ रही है फ्यूचर टेंस की। तो जिस तरह के पास्ट प्रेजेंट में चारों अक़साम थे, इसी तरह फ्यूचर टेंस में भी चारों अक़साम है। कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ ऑल दीज फोर काइंड्स? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी वेरी गुड। डियर अमर, आज का टॉपिक होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट ये उन सादा कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो आइंदा ज़माने में वाक़ होने वाले हों। फ्यूचर इंडेफिनिट बाद हावा सादा कारों दोपार इस्तेमालेगी चिपरातुन के ज़माना की केदो वाला है। कैन यू टेल मी द उर्दू रिकॉग्निशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? येगा, येगी, येंगे, होगा, होगी, होगे। सो डियर अमर, आपने कहा कि येगा, सो येगा ही के साथ आएगा, जिस तरह के वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। येगी शी के साथ आएगी तो वो हो जाएगी, शी विल गो। हाँ, इंगे जमा के साथ आएगा, वो हो जाएंगे। होंगा आई के साथ आएगा, मैं जाऊंगा। आओगे तुम के साथ। प्लीज टेल मी द वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। विल और शल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वेरी वेरी गुड। विल या शल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। यू शुड टेल मी द रूल ऑफ विल एंड शल। शल आई और वी के साथ इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी के साथ विल। बाकी के साथ विल, लेकिन मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में शल का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है, तकरीबन ख़त्म हो चुका है। सो डियर अमर, आपने बताया कि आई और वी के साथ शल, बाकी तमाम के साथ वेल, लेकिन मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में शल का इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हाँ, सबके साथ आई एल आता है, आई एल। सो अब डियर अमर, हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वेल या शल, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ, तो सेंटेंस है मंगबा द हुकूमत न पैदा अखलू। हम हुकूमत से फ़ायदा उठाएंगे। हम हुकूमत से फ़ायदा उठाएंगे। वी शैल गेट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। वी शैल गेट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट या वी शैल टेक बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ गव। हाँ, सो व का जो प्रोनाउंसिएशन है, आपने ऊपर वाले दांत और नीचे वाला होंठ, गव, गवर्नमेंट। ओके। सो नेक्स्ट सेंटेंस है मंगबा पलार की यो मार मड़कू। हम रास्ते में एक सांप मारेंगे। मंगबा पलार की यो मार मुड़कू। हम रास्ते में एक सांप मारेंगे। हम रास्ते में एक सांप मारेंगे। We shall kill the snake in the way. We shall kill a snake. यो मार, सो यो के लिए हम ए का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ए या एन को। ओके। सो वी शैल किल अ स्नेक ऑन द वे। माशुमान बापा क्लास की शोर की। बच्चे क्लास में शोर मचाएंगे। बच्चे क्लास में शोर मचाएंगे। The children will make a noise in the class. The children will make a noise in the क्लास। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, मौसम सरमा ब अक्टूबर की ब्याराजी। मौसम सरमा अक्टूबर में दोबारा आएगी। मौसम सरमा अक्टूबर में दोबारा आएगा। The winter will come in October once again. The winter will come again in October. Okay. So in English it is October. Yes. ज़बा पयोबल खार की उसेगम। मैं एक और शहर में रहूँगा। मैं एक दूसरे शहर में रहूँगा। Yes. I shall live
in other city. I shall live in another city. City. या I will live in another City. city. زبر د هغه د ټولو سوالونو جوابونه ورکم. मैं उसके सारे सवालात के जवाबात दूंगा. मैं उसके तमाम सवालात का जवाबात दे दूंगा. Yes. ओके. I shall give him all the answers of his questions. Sir. I shall answer All his questions. all his questions. ओके. زبر सबा माखाम ता तरिंग वकम. मैं कल शाम तुम्हें कॉल करूंगा. मैं कल शाम को तुम्हें कॉल कॉल करूंगा. I shall call you tomorrow night. टुमारो इवनिंग. Yes. शाम को इवनिंग कहते हैं. I will call you Tomorrow evening. इवनिंग. तो डियर अमर, ये थे एफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें हमने सब्जेक्ट के बाद विल या शैल और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया. अब नेगेटिव सेंटेंसेस आर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. Yes. सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे. तो व्हाट इज द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट? Sir, first helping verb. Future indefinite. Will. Sir, yeah, shall. विल और शैल. Yes. ओके. सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाया जाएगा, फिर Not. नॉट लगाया जाएगा. ठीक है. Yes. अगर हमने कंट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है तो फिर क्या लफ्ज आएगा? Will and to shall. वॉन्ट. दोनों के लिए Yes. वॉन्ट आएगा. Yes. वॉन्ट. ओके. दिस इज द कंट्रैक्शन. नुज़बनन दगलत नयम. मैं आज वहाँ नहीं आऊँगा. मैं आज वहाँ नहीं होगा. ओके. Yes. मैं आज यहाँ नहीं होगा. नहीं होगा. I shall not. होने के लिए वर्ब क्या है? होना सर. बी वाज बीन. बी वाज Be. बीन. I will not be here बी हियर. today. सो नंदे पे क्यों टुडे? आई विल नॉट बी देयर टुडे या आई वोंट बी देयर टुडे. सायरा मोर जोड़ा निशी. सायरा माँ नहीं बनेगी. वेरी वेरी गुड. सायरा माँ नहीं बनेगी. सायरा will not make a mother. सायरा वोंट बी अ मदर. सायरा Won't be a mother. वोंट बी अ मदर या सायरा विल नॉट बी अ Mother. मदर. ओके. क्लियर. Yes sir. कसाब बमेखा हलाल नकड़ी. कसाई बेन ज़बह नहीं करेगा. वेरी वेरी गुड. कसाई बेन जबा नहीं करेगा. The butcher. द बूचा. Yes. The butcher will not ज़बह करना. जबा करने के लिए स्लॉटर. स्लॉटर स्लॉटर्ड एंड स्लॉटर्ड. Yes. The butcher will not slaughter the buffalo. द बूचर विल नॉट स्लॉटर द बफेलो. मिलमाना बा नन जमुन कोरता नाराजी. मेहमान आज हमारे घर नहीं आएंगे. मेहमान आज हमारे घर नहीं आएंगे. The guest will not come our home today. द गेस्ट विल नॉट कम आवर होम Today. टुडे. नेक्स्ट सेंटेंस. जिनेबा पर क्लास की नगड़ेगी. लड़की क्लास में नहीं नाचेगी. लड़की क्लास में नहीं नाचेगी. The girl will not dance in the class. The girl will not dance in the class. Yeah. The girl won't dance in the class. Next sentence. Raviba pachat patangan न अलवज़ई. रावी छत पर पतंग नहीं उड़ाएगा. So रावी छत पर पतंग नहीं उड़ाएगा. रावी will not blow the kite in the floor. You should tell me the first, second and third form of उड़ाना. Fly. Fly, flew, flown and flying. Okay. Yes. Fly, flew, flown and flying. Repeat the sentence. Ravi will not fly the kites in the floor. On the छत floor. पर. So Ravi won't fly the kites on the floor. Yes. Ravi won't fly the kites on the Floor. So dear Amar, these were negative sentences of future indefinite tense. अब आते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंसेस की तरफ. तो इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में हम हर एक टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस में टेंस का पहला हेल्पिंग वर्ब जुमले के आगाज में लगाया जाएगा. इसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा. अगर किसी जुमले में नॉट भी था तो सब्जेक्ट के बाद नॉट. अगर कंट्रैक्शन का इस्तेमाल करना था तो फिर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ कंट्रैक्शन लगाना है. तो ये वोंट है.
Yes. सो वोंट को जुमले के आगाज में लाएंगे. Yes. कैन यू रिपीट दिस रूल इन पश्तो? Future indefinite tense each we type interrogative sentences के बाद first apal will या shall लगी. be a subject be a first form for a remaining part आपको of सबते जुमला की नॉट राशि भी बोल सको be a first बसर won't लगो या वोंट द जुमले अवल शर्त लगी या विल लगी या सब्जेक्ट लगी आखिर या की बात not लगी. वेरी वेरी गुड. सो सेंटेंस है आया हगा द गुल पौरस केक जोड़ करी क्या वो पीर के दिन केक बनाएगी बनाएगा. क्या वो पीर के दिन पे केक बनाएगा. सो दोनों के लिए आया हगा द गुल पौरस केक जोड़ की बनाएगी इज आल्सो Yes. करेक्ट. ओके. Yes, sir. सो क्या वो पीर के दिन केक बनाएगी. will he make the cake in the Monday Will he make the cake in on? Monday On. So, दिन के लिए जो प्रीपोजिशन आएगा हाँ? Yes. जब भी दिन पर कोई काम होता हो तो हम इसके लिए ऑन का प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे. ओके. Yes. ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे. ओके. क्या वो पीर के दिन केक बनाएगा. will he make the cake on Monday Will he make a cake on Monday Monday? आया तो बस अब क्लास अखली. क्या तुम कल क्लास लोगे क्या तुम कल क्लास ले लोगे. shall you take Will you? हाँ. will you take the class tomorrow Will you take a class? Yes. Will you take a class take a class tomorrow? डियर अमर आपने जो द और ए में जो फर्क नहीं कर सकते तो इसके लिए हम आर्टिकल फॉर एक मुफस्सल लेसन पढ़ेंगे. जब हम पश्तो में यो का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ख्वाह जुमले में लिखा हो या नहीं हो yes sir लेकिन हम ये कहते हैं चितबा सबा क्लास अखली का मतलब है कि सबा यो क्लास अखली. Yes. अंडरस्टैंड. तो ये यो पट है इस जुमले में छुपा हुआ है. हाँ. Yes, sir. ये यो एक का जो लफ्ज है ये इस जुमले में छुपा हुआ है. Yes. लेकिन ये क्लास अखली तो इसका मतलब हो गया कि यो क्लास. हाँ. Yes. सो विल यू टेक अ क्लास टुमारो. नेक्स्ट सेंटेंस आया जब यो कामयाब सड़े जोड़ शो. क्या मैं एक कामयाब आदमी बनूंगा क्या मैं एक कामयाब आदमी बनूंगा. will I make सो मेक का माना है बनाना जोड़ोल. सो विल आई मेक क्या मैं बनाऊंगा. अंडरस्टैंड. Yes. सो यहाँ पर है बन जाना. सो बन जाने के लिए हम बी का Yes, वर्ब sir. इस्तेमाल करेंगे. will I be a successful man Will I be a successful person? Okay. yes Will I be a Successful successful person? या shall I be a successful person? Next sentence. आया हगोबा पे मौसम सरमा की ज़मंग द मुलाकात द पार राशि. क्या वो मौसम सरमा में हमारे मुलाकात के लिए आएंगे क्या वो हो मौसम सरमा में हमारे मुलाकात के लिए आएंगे. will they come in winter to see us Very very good. Will they come in winter to see us या to meet us? yes Will they come to meet us in winter? Yes. या will they come in winter to meet us? आया तब पर दुआगानों की माँ याद आई. क्या तुम दुआओं में मुझे याद करोगे क्या तुम मुझे दुआओं में याद करोगे. will you याद करने के लिए और remember, remembered and remembered. will you remember me in your prayers Very good. Will you remember me in your prayers? Okay. yes आया सलमा बपई विशवी. क्या सलमा दूध उबालेगी वेरी वेरी गुड. क्या सलमा दूध उबालेगी. सो उबालने के लिए वर्ब boiled वेरी गुड. बॉइल्ड 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 एंड बॉइलिंग. yes ओके. yes sir तो क्या सलमा दूध उबालेगी. will सलमा बॉइल the milk मिल्क. विल सलमा बॉइल दी milk. Okay dear Amar. So these were interrogative sentences of future indefinite tense.